गुरुदेव के पास पति पत्नी आए। अभी नई नई शादी हुई थी, अभी नए नए गृहस्थी में प्रवेश ही करने वाले थे। तो बड़ों ने कहा कि गुरुदेव, ये अभी नई नई शादी हुई है, गृहस्थी में प्रवेश करने वाले हैं, आप इन्हें आशीर्वाद दे, कुछ टिप्स दे जिससे इनका गृहस्थी जीवन स्वर्ग बन सके। गुरुदेव ने कहा कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी गृहस्थी जीवन को स्वर्ग बनाना है तो जीवन में दो ही बातें याद रखना। सबसे पहली बात कि जहां पर समर्पण होगा वहां पर स्वर्ग होगा, जहां पर समर्पण होगा वहां पर स्वर्ग होगा, और जहां पर तर्क होगा वहां पर नरक होगा। अगर पति पत्नी के बीच में समर्पण है तो वहां पर क्या होगा? स्वर्ग है। पति पत्नी के बीच में समर्पण है तो वहां पर आनंद ही आनंद होगा। पति पत्नी के बीच में समर्पण है तो खुशियां ही खुशियां होगी। और अगर पति पत्नी के बीच में तर्क है तो तर्क से संघर्ष, और संघर्ष से टकराव पैदा होगा, और टकराव से नरक पैदा होगा। इसलिए कहा कि अपने जीवन में समर्पण को लेकर के आइए, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि जब शादी को 1 साल होता है पति पत्नी में, तो पति बोलता है और पत्नी सुनती है। शादी को जब 1 साल होता है तो पति बोलता है और पत्नी सुनती है, और शादी का दूसरा साल आते आते पत्नी बोलती है और पति सुनता है। शादी का तीसरा साल आते आते पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी रामलाल सुनता है। हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में समस्या आने वाली होती है, अगर वो हमें मुस्कुराता हुआ देख ले तो आधी समस्या तो वैसे ही भाग जाती है। इसलिए कहा कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। लेकिन बात को ठीक से समझना कि नम्रता पूर्वक जीने की आदत डालिए, नम्रता पूर्वक जीने की आदत डालिए, हाथ जोड़ करके रहने की आदत डालिए। आज के आदमी ने हाथ जोड़ करके रहना बंद कर दिया है, हाथ बांध करके रहता है। लेकिन कहा जाता है, कहने वाले ने कहा कि विनय का जो लक्षण होता है कि जब हम हाथ जोड़ करके रहते हैं तो कहा जाता है 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले। 2 आंखें सामने वाले की, 2 आंखें हमारी, दोनों आंखों में प्रेम का भाव आता है। तो इसलिए कहा 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, प्रेम ऐसी चीज है हर्षे रोम का रोम। पति पत्नी के बीच में समर्पण का भाव होगा तो स्वर्ग होगा। ठीक इसी तरह देवरानी जेठानी के बीच में समर्पण का भाव होगा तो स्वर्ग होगा। सास बहू के बीच में समर्पण का भाव होगा तो स्वर्ग होगा। और अगर गुरु शिष्य के बीच में समर्पण का भाव होगा तो स्वर्ग होगा। लेकिन देखिए अपने जीवन को, अपने आप को, कि हम कैसे जीते हैं, क्या हम समर्पण का भाव रखते हैं? जब पति पत्नी को शादी का पहला साल होता है तो बड़ा सम्मान का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, बहुत प्रेम का भाव होता है। तो पत्नी अपने पति को आवाज लगा करके कहती है, जानू, और जिंदगी भर इतना ही प्रेम रहे तो मैं मानूं। शादी को दूसरा साल होते होते पति पत्नी में प्रेम का भाव थोड़ा कम हो जाता है, आदर का भाव, सम्मान का भाव थोड़ा कम हो जाता है। तो पत्नी अपने पति को आवाज लगा करके कहती है, अरे कहाँ हो? अब पति गया पानी भरने। शादी को तीसरा साल आते आते पति पत्नी में सम्मान का भाव,
आदर का भाव, प्रेम का भाव थोड़ा और कम हो जाता है। तो पत्नी अपने पति को आवाज लगा करके कहती है, अरे पप्पू के पापा सुनते नहीं। अब पप्पू का पापा हो गया बहरा। अब शादी को चौथा साल आते आते पति पत्नी में समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, आदर का भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो पत्नी अपने पति को आवाज लगा करके कहती है, अरे कहाँ मर गए? हंस रहे हो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि आप अपने जीवन में, गृहस्थी जीवन में, संसार के जीवन में कहा जाता है कि अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए। पूरे दिन में किसी ना किसी को किसी ना किसी बात से गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए कहा कि अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए। सामने वाला अगर क्रोध में है तो आप समझदारी का परिचय दीजिए। सामने वाला अगर लाल पीला हो रहा है आप शांत रहिए। सामने वाला अपने आपे में नहीं है तो आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखिए। और टीवी देखते हो, सभी टीवी देखते हैं ना, क्या होता है, हाथ में रिमोट होता है। तो जो सैड आत्मा है, जो दुखी आत्मा है, वो सैड सॉन्ग सुनेगी, दुखी भरे सॉन्ग लगाएगी, सॉन्ग लगाए और लग गए। जो हैप्पी आत्मा है, खुशी से भरी हुई आत्मा है, वो हैप्पी सॉन्ग सुनेगी। जो धार्मिक आत्मा है वो धार्मिक चीजें देखेगी। तो आप जो भी चैनल लगाना चाहते हो रिमोट से, वही चैनल आप लगा सकते हो। ठीक इसी तरह आपसे निवेदन करती हूं कि अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखिए। आज के आदमी ने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है। वो भगाना चाहे तो हम भागने लगते हैं, वो रुलाना चाहे हम रोने लगते हैं, वो हंसाना चाहे हम हंसने लगते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखिए। सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि बाप बेटे घोड़े पे सवार होकर के कहीं जा रहे थे। थोड़ा समय बीता था, 5 मिनट ही हुए थे चलते हुए। लोगों ने कहा, अरे देखो देखो, इनके भीतर बिल्कुल करुणा नहीं, दया नहीं, बेचारा मरियल सा घोड़ा, लेकिन ये 2-2 लाशें इस पर लदी हुई है। और जैसे ही पिता पुत्र ने ये बात सुनी तो पिता ने कहा, बेटा देखो लोग कुछ कह रहे हैं। बेटे ने कहा, हाँ सुना, अब क्या करें? तो जो पिताजी होते हैं वो बैठ जाते हैं और बेटा चलने लगता है। चलते चलते 5-10 मिनट समय हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगे, अरे देखो देखो कैसा है ये हट्टा खट्टा नौजवान होकर के खुद घोड़े पर बैठा हुआ है और इस बेचारे बच्चे को चला रहा है। इसके भीतर इतनी भी दया नहीं, इतना भी प्यार नहीं कि अपने बच्चे को बिठा ले। फिर कहा, बेटा लोग कुछ कह रहे हैं। पिताजी ने कहा, हाँ हाँ मैंने सुना, अब क्या करें? अब पिताजी चलने लगा और बेटा बैठ गया। थोड़ा ही समय हुआ, चलते चलते 10-15 मिनट होते होते 15 मिनट ही हुई थी। लोगों ने कहा, अरे देखो देखो कैसा समय आ गया, कैसा जमाना आ गया, कैसा कलयुग आ गया। ये जो बूढ़ा बाप है बेचारा ये तो चल रहा है और ये हट्टा कट्टा नौजवान होकर के घोड़ी पर बैठा हुआ है। फिर कहा पिताजी ने, बेटा लोग कुछ कह रहे हैं। बेटे ने कहा, हाँ मैंने सुना, अब क्या करें, अब क्या करें? दोनों घोड़े से उतर जाते हैं, पैदल चलने लगते हैं। खाली घोड़ा चल रहा है। थोड़ा ही समय बीतते बीतते लोग मजाक उड़ाने लगे, लोग हंसने लगे। लोगों ने कहा, देखो कितने पागल हैं, कितने मूर्ख हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं, खाली घोड़ा चला रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। लोग कहेंगे, अकारण कहेंगे, बेवजह कहेंगे, तुम सीधे सरल रास्ते से चलोगे तो भी कहेंगे, क्योंकि कहना उनका काम है। टेढ़े रास्ते से चलोगे तो भी कहेंगे, क्योंकि उनका कहना काम है। इसलिए कहा कि अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है तो पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था
कि जितना सम्मान पशुओं में हाथी को मिलता है उतना सम्मान पशुओं में किसी को नहीं मिलता, और जितने भौंकने वाले कुत्ते उसके पीछे होते हैं उतने किसी के पीछे नहीं होते। लेकिन देखिए इंसान इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, आपकी बात नहीं कर रही हूं, इतना बेईमान है, प्रशंसा की मिठाई को गप 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 करके खा जाता है, प्रशंसा की मिठाई को गप 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 करके खा जाता है, लेकिन गाली का गोबर उसको हजम नहीं होता। लेकिन आपसे निवेदन करती हूँ कि दुनिया का हर इंसान सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर अपने जीवन में सुख को पाना है, शांति को पाना है, आनंद को पाना है, तो सुनने की आदत डालिए, सुनाने की नहीं। क्योंकि कहा जाता है आज का आदमी कैसा हो गया है, पति सोचता है पत्नी बदल जाए, पत्नी बदल जाए, पत्नी सुने, पत्नी सोचती है पति बदल जाए, माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे बदल जाए, बच्चे और सोचते हैं हमारे माँ बाप बदल जाए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि दूसरे से बदलने की उम्मीद ना रखें, अगर किसी को बदलना है तो स्वयं को बदलिए। भगवान महावीर ने कहा खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब भी आपको लगे कि मुझे इसको बदलना है तो स्वयं से शुरुआत करें, अपने आप से शुरुआत करें, क्योंकि हमारी दूसरे पर कोई मालकियत नहीं है, हमारी खुद पर मालकियत है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, स्वयं को बदल सकते हैं, तो ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, तो ही हम सामने वाले को बदल सकते हैं। इसलिए कहा कि स्कूल को नहीं बदलना, क्लास को नहीं बदलना, बाजार को नहीं बदलना, घर को नहीं बदलना, स्थान को नहीं बदलना, अगर बदलना है तो अपने व्यवहार को बदलना है। ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, हर चीज मैचिंग की पहनने के लिए, वही बहुत सुंदर सुंदर दिखने के लिए। ठीक वैसे ही अपना व्यवहार ऐसा बना लीजिए कि आपका किसी से भी मैच हो जाए, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, वहां पर आनंद ही आनंद बरसेगा। कुछ पॉइंट आपको दे रही हूं, याद रखना कि आपके जीवन में कोई भी रिश्ता हो, कोई भी, अगर आपको स्वर्ग बनाना है तो जहां पर समर्पण होगा वहां पर स्वर्ग होगा। दूसरा पॉइंट, अगर जिंदगी भर दुखी रहना चाहते हो तो जहां पर तर्क होगा वहां पर नर्क होगा। और कहते हैं, अब बहुत सारे लोग, ये ट्रेंड आया है कि जय जिनेंद्र छोड़ करके हाय हेलो बोलते हैं, तो इसलिए कहा कि हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र क्यों बोलना है? क्योंकि जय जिनेंद्र बोलने से हम भगवान को नमन कर रहे हैं। नमन करने से क्या होगा? नमन करने से हमारी वाणी मीठी होगी, हम जिसको याद करते हैं उनके गुण हमारे भीतर आएंगे, उनके गुण आने से हमारा जीवन का उद्धार होगा। इसलिए हमें जय जिनेंद्र बोलना है, विनय का भाव रखना है, हमारे भीतर में झुकने का भाव रखना है। और कहा जाता है कि सुनने की आदत डालनी है, सुनाने की नहीं। दुनिया का हर इंसान सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, तो सुनने की आदत डालिए। और अगर किसी को बदलना चाहते हो तो स्वयं को बदलिए, दूसरा नहीं बदलेगा। इसलिए ये पॉइंट, और लास्ट का पॉइंट याद रखना है आपको कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखिए। सामने वाला जीवन में आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। आपने सुना, धन्यवाद। जय महावीर, जय आनंद। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की